हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जाओ युआन डिसाइड कर लेता है कि वो ब्लैक एबेस के अंदर जाएगा। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन वहां पे आ ही गया था और तभी वहां पर कमांडर वो बताने लग जाते हैं इस जगह के बारे में और कह रहे थे कि वैसे हम जान को इस सेक्ट के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सेक्ट प्रोटेक्टिंग बैरियर लगा हुआ है ये शायद पहले होता तो शायद से इस सेक्ट को इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान ना झेलना पड़ता। और अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो इस प्रोटेक्टिंग बैरियर के होते हुए हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। जब धीरे धीरे करके डिसअपियर होगा कुछ वक्त बाद तभी हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जाओ युआन सोचने लग गया था और कह रहा होता है तो इसका मतलब अभी हमें यहाँ पर रुकना होगा। तभी वो कहता है तो फिर ठीक है, ग्राउंड की तरफ चलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जनरल कहने लग जाते हैं कि आखिर आप वहाँ जाना क्यों चाहते हैं। तभी जाओ युआन कहता है कि अभी ये जो पूरी की पूरी शील्ड है इसे पूरे तरीके से डिज़ोल्व होने में 5 आवर लग जाएंगे, तो इतनी देर में हम ग्राउंड के अंदर होके आते हैं और फिर वहाँ हमें वो फ्रूट भी तो हासिल करना है। जिसके बाद यहाँ पर वो जो लड़की थी वो तुरंत ही आगे आ जाती है और कह रही थी कि मैंने सुना है कि जो भी इस जगह पे जाता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा ख़तरा है और यहाँ पर लोग सक्सीड नहीं हो पाते। तभी युआन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या पता हम हो ही जाएं। वो वहाँ से जा ही रहा था और उसके पीछे पीछे वो भी आ रही होती है, लेकिन तभी उसके फादर उसको रोक देते हैं और तभी अपने लोगों से कहते हैं कि उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, तो पहले यहाँ पर छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। जिसके बाद ये लोग उसी चीज़ में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्हाउ जो था वो इस जगह पे खड़ा हुआ होता है और अब वो डायरेक्टली वहाँ पे एबीएस की तरफ को चला गया था। लेकिन तभी उसका एक खबरी उसको बता देता है कि जाओ युआन उस फ्रूट को लेने के लिए गया है जो कि लाइफ वर्टेलिटी को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये है कि जाओ युआन अभी एबेस के अंदर गया ही नहीं। तभी यहाँ पे वो सिटी लॉर्ड कह रहा होता है कि वहाँ पर चलना चाहिए, लेकिन किन्हाउ कह रहा था कि आखिर वहाँ पर जाके क्या करेंगे। तो वो कहता है कि तुम उस फ्रूट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो फ्रूट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी की भी लाइफ वर्टेलिटी को आराम से बढ़ा देगा। ये सुनने के बाद तो किन्हाउ समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये जो बंदा है अपना ये क्यों इस फ्रूट के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ वर्टेलिटी को इंक्रीज़ करने की पावर है, जिससे कि जाओ युआन अपनी मदर की लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएगा। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो फिर कैसा हो अगर मैं जाओ युआन से पहले इस फ्रूट को हासिल कर लूँ। जिसके बाद वो खुश होते हुए वहाँ से चला गया था जाओ युआन को। जिसके बाद वो वहाँ से निकल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युआन अपनी आर्मी के साथ इस जगह पे आ गया था और तभी वो यहाँ पर आसपास देख रहा था। तभी कमांडर वू उसको इस जगह के बारे में बताने लग गए थे और कह रहे थे कि भले ये जगह बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड है, लेकिन मैंने सुना है कि अभी भी यहाँ पर बैटल के दौरान यहाँ पे जो बीस्ट वगैरह मौजूद थे और जो कुछ और लीडर्स थे वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीक्रेटली अपना प्लेस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर चारों ही तरफ इनके गार्ड थे, जिससे कि यहाँ पर कोई भी इन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन तभी वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ढेर सारे बीस्ट हैं, तो उनसे हमें बच के रहना होगा। तभी जाओ युआन कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से कुछ ना कुछ ट्रैप बिछाया हुआ है। अब वो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी मिस याओ याओ के फोरहेड के ऊपर वो फायर जगमगाने लग गई थी, जिससे कि वो कुछ सेंस कर पा रही होती है। तभी जाओ युआन पूछता है कि सिस्टर याओ याओ क्या हुआ। तभी वो कहती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वियर्ड है। जिसके बाद यहाँ पे अपना जाओ युआन सोच ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में कोई बीस्ट आके इनके ऊपर हमला कर देता है और एक गार्ड को अपनी तरफ खींच के ले गया था, जिससे कि ये लोग एकदम ही हैरान में आ जाते हैं और कह रहे थे कि अचानक से कैसे हो गया। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो गए थे, इवन एक्स्ट्रा अलर्ट नज़र आ रहे थे। जहाँ पर अब हमें धीरे धीरे करके उस बीस्ट की छवि दिखाई जाती है। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं, चारों ही तरफ से इनको घेर लेते हैं और यहाँ पर सोल्जर अब उनसे फाइट करने लगे थे। लेकिन सोल्जर्स को देख के भी लग रहा होता है कि जितने खतरनाक ये बीस्ट हैं ये सोल्जर के हाथों से तो कभी भी बाज नहीं आएंगे। तभी यहाँ पे कमांडर लियू भी आ जाते हैं और वो अपने एक फायर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकते हैं। तभी कमांडर वो कहते हैं कि यहाँ पर तो चारों ही तरफ फोग फैल रहा है, तो अगर फोग के साथ किसी को डील करना है तो वो यहाँ से जाके फाइट करो। हालांकि कुछ लोग अभी भी जाओ युआन को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें आगे जाना चाहिए। तो वो तुरंत ही फोक की तरफ को चली जाती है। उसके पीछे पीछे कुछ गार्ड्स भी जाते हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन सरप्राइजिंगली हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो बीस्ट का सफाया तो वो ऐसे ही कर देती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी कुछ और बीस्ट भी आ चुके थे और वो दूसरे सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। बहुत ही ब्रूटली ये काम हो रहा था, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन को बहुत कुछ बुरा लग रहा था और वो यही सोच रहा होता है कि अब आखिर युआन आगे बढ़ के फाइट करना चाह रहा
था, लेकिन तभी कमांडर वू उसे देख रहे होते हैं। हालांकि बाकी सारे सोल्जर्स की हालत ख़राब हो रही थी। तभी ज़ाओ युआन आगे जाने लग गया था। तभी यहाँ पर कमांडर उसको रोक लेते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, आप परेशान ना हो और मैं यहाँ से जाऊँगा। कमांडर लियू से कहता है कि तुम यहीं रुको और मिस याओ याओ का ख्याल रखो। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ कहती है कि देखो यहाँ पर ये जो पावरफुल फॉग है, इसकी वजह से सोल डिटेक्शन की पावर वीक पड़ रही है। ज़ाओ युआन अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो तुरंत ही भागता हुआ वहाँ से सोल्जर्स की जान बचाने के लिए चला गया था। मिस वू यूवेवी उसके पीछे पीछे भाग जाती है और यहाँ पर मिस याओ याओ अकेली खड़ी थी। हालांकि तभी हम देखते हैं कि अब उस लड़की के पास में 3-4 और बीस्ट इकट्ठे होके आ गए थे। अब वो एक को तो मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब वो उसके ऊपर डोमिनेट करने लग गए थे, क्योंकि एक को मारती तो दूसरा खुद ही आ रहा था। जिसके बाद एक बीस्ट ऑलमोस्ट उसको निकलने वाला था, लेकिन तभी ज़ाओ युआन आकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ज़ाओ युआन के मारने से पहले उस बीस्ट को कोई मार गिरा था और ये मिस वू यूवेई थी, जिसे देखने के बाद युआन हैरान था और कह रहा था कि अच्छा तो ये तुम हो। तभी वो कहती है कि हाँ, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ एक और सोल्जर की जान जाने वाली थी, लेकिन तुरंत ही वो उसको जाके बचा लेती है। लेकिन अब और भी ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं जो इनको चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। ये बीस्ट कुछ खास तरीके के बीस्ट थे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रोर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मिस वू यूवे भी बहुत ही आसानी से इनके साथ में डील कर पा रही थी और ज़ाओ युआन भी अपने सिर्फ एक ही फिश में उन्हें दूर पटक के फेंक रहा था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही अच्छी बैठ रही थी, जिसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर तभी सडनली जैसे जैसे बीस्ट को मार रहे थे तो ये जगह हिलने लग पड़ी थी और यहाँ पर ये लोग और भी ज़्यादा आगाह हो जाते हैं और तीनों ही एक साइड पे आके खड़े हो चुके थे। लेकिन तभी ज़ाओ युआन के सामने एक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ जाता है। ज़ाओ युआन उसको देख के हैरान था और कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो तुरंत ही युआन के ऊपर आके अटैक करता है, लेकिन युआन उसको रोकने लग गया था। मिस वू यूवे भी आगे जाती है, लेकिन वो तो इन दोनों को बहुत ही आसानी से पीछे हटा देता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, युआन को उसकी पावर का अंदाज़ा हो जाता और वो तुरंत ही इन दोनों को इशारा करता है, जिससे कि वो दोनों ही तुरंत ही ऊपर की तरफ को चली गई थी। एंड यहाँ पे मिस वू यूवेई उसका ध्यान भटका रही होती है। मौके का फ़ायदा उठा के अब वो लड़की भी उसके ऊपर अटैक करने लग पड़ी थी, लेकिन ये चिल्लाते हुए उसे पीछे को हटा देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन उसको फ्रीज करता है। उसके बाद अब उसके ऊपर जाकर उसके कोर के ऊपर अटैक करने वाला था, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और ऑन द स्पॉट ही ज़ाओ युआन उसको मारने में कामयाब हो गया था। तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको मारने के बाद सारे ही लोग खड़े हुए थे और यहाँ पर मिस याओ याओ कहती है कि बहुत ही बढ़िया कि ये बीज तो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कमांडर वू भी वहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे लियू भी बाकी सारे सैनिकों को लेके आ रहे थे। उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद ये लोग यही सोच रहे थे कि इसे मारना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रहा, लेकिन अब आगे चल के आसान हो जाएगा। हालांकि ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी किन्हाओ आ गया था अपनी टीम के साथ और वो देख रहा होता है कि ज़ाओ युआन ने इतने सारे बीस्ट को मार दिया था। वो इंडीड उससे इम्प्रेस होता है और साथ ही यहाँ पर सिटी लॉर्ड भी इसके बारे में ही सोच रहा होता है। देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ ज़ाओ युआन फाइनली उस वर्टेलिटी लाइफ फ्रूट के पास पहुँच गया था, जहाँ पर आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। ये जो फ्रूट थे कुछ कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ की तरह लग रहे थे, जो कि पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं हुए हैं। हालांकि तभी यहाँ पर वो जो थे वो इशारा करते हैं आसपास खड़े लोगों को। तभी ज़ाओ युआन हैरान हो गया था, क्योंकि उसके पास तो यहाँ पर ढेर सारे और भी लोग खड़े हुए होते हैं जो कि इस फ्रूट को हासिल करना चाह रहे थे। हालांकि तभी मिस याओ याओ यहाँ पर आती है और कहती है कि ये लेक जो है वो थोड़ी सी वियर्ड मुझे नज़र आ रही है। तो ज़ाओ युआन कहता है कि हाँ, नहीं तो ये सारे लोग अब तक तो इसको पार करके उस फ्रूट को हासिल कर चुके होते। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और यहाँ पर कुछ टेक्सेस वगैरह भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इस लेक के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन तभी किन्हाओ वहाँ आ गया था और कह रहा होता है कि ज़ाओ युआन फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। वैसे मैं तुमसे एग्री करूँगा, तुमने वाकई काफ़ी मेहनत की है। चलो बताओ अब तुम कब जाकर उस फ्रूट को हासिल करोगे। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ाओ युआन कहता है कि अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, जाओ जाके फ्रूट ले लो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सिटी लॉर्ड उसके कान में कुछ कहने लग गया था। बाकी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दो लोग काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी लेक उन्हें अपने अंदर खींचने लग गई थी। हालांकि तभी एक बंदा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लेक उसको भी खींच लेती है और उसका ब्लड ही ब्लड वहाँ रह गया था। तभी मिस याओ याओ बताने लग जाती है कि जो लेक है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्टेलिटी फ्रूट होगा उतनी ज़्यादा पावर अपने अंदर रखती होगी। मतलब कि अगर हम इसे ऐसे ही पूरे तरीके से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा।
जिसके बाद वो इसके बारे में सोचने लग जाती है और कह रही थी कि जान को इस सेक्ट ने बाहर तो इतना ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस दिया हुआ है। जिसके बाद वो इस जगह पे रखी हुई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि आसपास की चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उसे समझ में आता है कि यहाँ पर सोल पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, शायद उसकी वजह से आगे बढ़ा जाए। तभी जाओ युआन कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन फायर के थ्रू उस जगह पे ऊपर जैसे ही अपना कदम रखता है तभी वो इस पर चलने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद सारे लोग जाओ युआन को ही देख रहे थे और ये सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब सोल पावर का इस्तेमाल करके इस जगह को क्रॉस किया जा सकता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे किन्हाओ इतना ज़्यादा चालाक था कि एक बंदा जिसका नाम किंग जिंगफिंग होता है उसे बुला लेता और कह रहा था कि देखो, कैंप के दौरान इस जाओ युआन ने तुम्हारे मास्टर को मार दिया था, लेकिन अब अगर तुम इससे रिवेंज लेना चाहते हो तो फिर ये बहुत ही अच्छा टाइम है, जाओ जाके इसे मार डालो और उस लाइव वर्टेलिटी फ्रूट को हासिल कर लो। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फ्यूचर के अंदर हमारी की मेंशन के अंदर तुम्हें बहुत ही अच्छा ओहदा मिलेगा, साथ ही कल्टीवेशन के सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए हमेशा फ्री में उपलब्ध होंगे। जिसके बाद वो बंदा जाओ युआन की बाधा बनने के लिए आ गया था और कह रहा होता है कि इसको तो मैं इस रिवर को कभी भी क्रॉस नहीं करने दूंगा। तभी यहाँ पर जो वो थे वो कह रहे होते हैं कि अब बड़ी परेशानी आने वाली है। मिस याओ याओ जाओ युआन को आके समझाती है कि देखो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और प्योर तरीके से तुम सोल पावर के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते, न जाने आगे जाके क्या हो। तभी युआन कहता है कि हाँ, इस बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा। तभी मिस याओ याओ कहती है कि अगर तुम कहो तो फिर मैं चली जाऊँ इसको चेक करने के लिए, लेकिन जाओ युआन इस चीज़ से साफ इनकार कर देता और कह रहा था कि मास्टर ने आपको मेरी जिम्मेदारी पर सौंपा था, तो अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कमांडर लू आपको सेफली घर पहुंचा देंगे, तो मैं आपकी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता और मैं खुद ही जाऊंगा। तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि जाओ युआन से अब काफ़ी खुन्नस खा रहा था, वो आगे की तरफ को चलने लग गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके सारे ही लोग देखते हैं कि अब जब जाओ युआन आगे जा रहे तो हम क्यों ना जाएं, और बाकी सारे लोग भी आगे जाने लग गए थे। कुछ लोग यहाँ पर गिर के मर भी जाते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी दो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये लोग तो आगे चले गए। तभी उनमें से एक कहता है कि हमें भी जाना चाहिए, तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि अगर ये इतना आसान होता तो पहले मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट ही क्यों करता, चलो पहले देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे ये लोग ट्री के पास आते जाते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ट्री के पास कुछ अजीब सा ही ओरा फैलने लग गया था और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो ओरा पूरी ट्री के ऊपर से होके आस पास यहाँ पे काफ़ी सारी पावर को रिलीज़ करता है, जिससे कि सारे लोग घबरा गए थे कि न जाने अब क्या होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक शील्ड टाइप चीज़ इन सभी के ऊपर गिर जाती है, जिसे देख के जाओ युआन कहता है कि ये तो एक सोल अटैक है। एंड गाइज, इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा।